सबका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है सीमा मैजिक होम। तो आज हम आपसे बहुत दिनों बाद मिलने आए हैं आपके अपने इस चैनल में। तो आज हम अलग चीज़ लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आंवला नवमी के बारे में। ये आंवला नवमी जो है ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसमें पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है, ये कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये आंवला नवमी जो है बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए इस पूजा का महत्व है। तो इस पूजा को सुहागन स्त्रियां करती है, ये लोग इसे व्रत भी करते हैं। इस दिन आंवले का दान किया जाना चाहिए और ये ज़्यादा सुखदायी होगा। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आंवला के साथ में की जाएगी। अगर आपके पास आंवले का पेड़ है आपके गार्डन या पेड़, तो फिर उसकी पूजा करें, और अगर नहीं है तो आप आंवले के रख कर भी उसके साथ इसकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए ये पूजा किस प्रकार की जाती है ये देखते हैं वीडियो में। ये हमारे गार्डन में आंवले का पेड़ है और आज हम इनकी पूजा करेंगे। अगर आपके यहाँ आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले रखकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम आंवले के आसपास की थोड़ी सफाई कर लेंगे और उसके पास में रंगोली बना लेंगे, क्योंकि पूजा में रंगोली का विशेष महत्व होता है। फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम दिया जलाएंगे और गणेश जी को पान के पत्ते पर विराजमान करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी के ऊपर हम मूली, रोली, चावल और गुड़ का भोग लगाकर उनका पूजन करेंगे। इसके बाद हम आंवले की पूजा शुरू करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात हम आंवले की पूजा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल में थोड़ी हल्दी डाल लें, क्योंकि कहा जाता है कि आंवला नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में रहते हैं, तो इसमें पीले रंग का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद हम मूली चढ़ाएंगे। मूली से हम 8 बार इस पेड़ के परिक्रमा से बांध सकते हैं या फिर वैसे ही भी बांध सकते हैं। तो 8 बार इसे बांधें और फिर इसकी 8 बार परिक्रमा करें। अभी मूली चढ़ाते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं और बाद में आंवला चढ़ाते हुए भी इसकी फेरी लगाएं, क्योंकि परिक्रमा का विशेष महत्व होता है पूजा में। और फिर हम इस पे हल्दी और रोली चढ़ाएंगे। हल्दी का विशेष महत्व रहेगा इस पूजा में, तो हल्दी और रोली से इसकी पूजा करेंगे। चावल चढ़ाएंगे और फिर हम इस पर भोग के लिए सबसे पहले गणेश जी को गुड़ का भोग लगा देंगे और आंवले को भी गुड़ का भोग लगाएं और कुछ बनाया है पूजा में वो इस पर भोग लगाकर चढ़ाएं। फिर हम इसके ऊपर दक्षिणा रखेंगे और दक्षिणा जो है ये जो पूजा का सामान है और दक्षिणा ये सब एक कोई भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे, ये भी पीले रंग के ही हों। और फिर हम इस पर कोई वस्त्र चढ़ाएंगे और फिर पूजा करने के बाद हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनते समय आप हाथ में आंवला और चावल ले सकते हैं। कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम भी आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो उस पर बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत भी नहीं रखा
तो इसका सबका विश्वास हम पर से चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगे, आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वे दोनों दाने दाने को मोहताज हो गए और इधर उधर काम ढूंढने के लिए अपने पिताजी के ही राज्य में जा पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोचे भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलट कर देखा कि पूछा कि बहू, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा ही मस्सा मेरी सास की भी पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुखी रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहे। बोल गणेश जी महाराज की जय। विनायक बाबू रंगो चुंगो बड़ी बस्ती में फिर सुरंगो। मैं द्याओ हमारा काज न राजा द्याओ राज न राजा को राज बदो मन मारो काज बदो। बांदे को बड़बड़ाट साड़ी की सड़सठ कोट भरी खुंडिया के दीजिए, थड़ी भरी जूतियाँ के दीजिए, पथ वोकड़ो दीजिए, कड़ सांकड़ो दीजिए, बुआ को आवन बेटियाँ को जावन। गणेश जी महाराज को आसरो भरी पीठ सासरो, सोना की चरी खीर से भरी गजानंद जी करे मन की रड़ी। जय गणेश जी महाराज। आंवले की पूजा के बाद आंवले के पेड़ से हम गले लगेंगे, क्योंकि जब हम पीयर जाते हैं और सबसे मिलते हैं तो जिस प्रकार उनसे हम गले लगते हैं, उसी तरीके से हम आंवले को अपना भाई मानकर इससे मिलेंगे। और फिर आंवले की पूजा होने के बाद में हम परिक्रमा करेंगे और हर परिक्रमा के साथ एक आंवला चढ़ाते हुए फेरी देते जाएंगे। आंवले की पूजा होने के बाद में हम आंवले का भोग लगाएंगे और सभी को आंवले का प्रसाद देंगे। इस दिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए और दान भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जिस भी वस्तु का दान किया जाता है वो अक्षत कहलाता है। इसके लिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की हमारी पूजा संपन्न हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आंवला नवमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। ये पूजा आप ज़रूर करें। इस दिन व्रत भी रखें। वैसे तो कार्तिक का जो है पूरा महीना ही पूजा के लिए होता है। इस दिन हर दिन पूजा का होता है, पूजा विधि के लिए होता है। ये भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इस दिन आप ज़रूर पूजा करें। आंवला के जो वृक्ष होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, तो इस पूजा को करके आप भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाएंगे और खुशहाल ज़िंदगी के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए इस पूजा को, व्रत को अवश्य करें। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और बाय।